स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं आर्केवल एजुकेशन। बच्चों देख पा रहे हैं आप ये त्रैमासिक पेपर का पूरा सिलेबस है जो मैं आपको 2022 से जो त्रैमासिक पेपर होंगे आपके 22 और 23 में सुना गया है 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे आपके फर्स्ट मतलब थर्ड हाफ में। ये मान के चलो जो वीक होता है ना, थर्ड वीक की बात कर ले वो, ठीक है बच्चों। तो हम देख लेते हैं रस किसे कहते हैं और रस से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जितने भी पॉसिबिलिटी होगी पूछने की, वो मैं आपको पूरे बता दूंगा। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। रस किसे कहते हैं? आंसर होगा काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। कैसे कहते हैं बच्चों? काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। हम आते हैं रस के अंग कि रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव की संख्या होती है बच्चों वो होती है 33। ओके, स्थायी भाव की बात कर लेते हैं तो उनकी संख्या होती है सिर्फ 10। ठीक है बच्चों, और इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें प्रकार की, रस के प्रकार कितने होते हैं और तथा उनके स्थायी भावों की, ठीक है। तो रस टोटल होते हैं 10, जो मैंने आपको बताया। रस की संख्या कितनी होती है? टोटल 10। ठीक है, पहला होता है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव होता है रति, ये स्थायी भाव है, वो प्रकार है। ओके बच्चों। दूसरा हास्य होता है, उसका स्थायी भाव होता है हास्य। तीसरा करुण होता है, शोक इसका स्थायी भाव होगा। चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठवां भयानक, सातवां विवत्स, आठवां अद्भुत, नवा शांत और 10वां वात्सल्य। ये इनके स्थायी भाव है बच्चों, आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए और बाद में आप जब पेपर आए तो उनको एक बार और देखते जाएँ। विवत्स की बात करें तो उसको हम घृणा के साथ, जुगुप्सा के साथ घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा के साथ घृणा भी कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे हम बताते हैं आपको। बच्चों हम अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है ज़्यादातर पूछा जाता है वो बी रस की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि बी रस की परिभाषा क्या है तथा उसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। दिख रहा होगा आपको बच्चों कि बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आपको वीर तब दिख रही होगी। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम देख रहे हैं रस व उनके उदाहरण। जितने भी रस हैं उनके साथ में आपको उदाहरण से बताऊँगा। और आपकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप अगर थोड़ा भी आपने देखा होगा, सुना होगा रस के बारे में, तो आप नॉर्मली परिभाषा आप लिख सकते हैं। बहुत नॉर्मल रहती है, हिंदी में लिखना होता है। सबसे टफ रहता है, सबसे कठिन रहता है जो वो उदाहरण रहता है, उसको हमको याद करना पड़ता है। तो बच्चों श्रृंगार रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो पर क्या हो जाएगा? तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। ये आपका उदाहरण हो गया। शांत रस के रौद्र रस देख लेते हैं पहले। रौद्र रस का उदाहरण क्या है? श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। शोक क्या था कि उनका जो बेटा था ना अभिमन्यु, ठीक है, उनको मार दिया गया था, इसलिए उनको शोक था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने गुस्से में बोला कि अगर तुम इसी शोक में बैठे रहोगे तो आप कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे, इस वजह से उन्होंने ऐसे कुछ वचन दिए जिससे अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। मतलब जो हाथ अपन मलते हैं ना एक दूसरे से, ऐसे ऐसे मलते हैं गुस्से में, वही। अब हम आगे बढ़ते हैं, शांत रस की बात कर लेते हैं। तो साई इतना दीजिए, ये साई है, साई इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, परिवार समा जाए, इतना दो कि परिवार को कमी ना पड़े। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ना मैं भूखा रहूं और ना कोई साधु संत आए वो भूखा वापस जाए, क्योंकि इतना दीजिए आप, ये इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं। करुण रस की बात करते हैं तो क्या है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि टूटी का सहारा कहाँ है। ये दुख दिख रहा है आपको करुण का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब बात करते हैं हम हास्य रस की।
हास्य रस में क्या, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम जिंदगी की कुजी, इससे ना तपेदिक होती। तपेदिक का मतलब यहाँ पे कुछ और है, मतलब इसका मतलब वैसे नॉर्मल बता दूँ आपको, तपेदिक का मतलब होता है टीवी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होती है ना टीवी, जिसको बीमारी होती है उसको तपेदिक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं भयानक रस पे कि नबते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नमन नयन, लावक हिल्यो न रंच। ये आपका भयानक रस हो गया। वात्सल की हम बात कर लेते हैं बच्चों तो वात्सल भी आ रहा है कि जसोदा हरी पालनो सुखावे सुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोर शोर कहूँ गावे, या कछु गावे, कहूँ नहीं होगा ये, कछु गावे, कुछ गाती हैं। मतलब जसोदा अपने बच्चों को सुलाती, बच्चे को सुला रहे पालने में, तो हलाती हैं, दुलाती हैं, मलाती हैं और ज़ोर ज़ोर से कुछ गाती हैं। ये प्यार है माँ का अपने बच्चे के प्रति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब विवत्स की बात कर लेते हैं। विवत्स रस की, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दरुण दृश्य रुधिर की छींटे, अस्थि खंड की माला। ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब अद्भुत रस की बात कर लेते हैं कि अखिल भुवनचर अचर सब, हरि मुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकात। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अपने यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के मुख में कुछ देख लिया था इसलिए गदगद हो गई थी, या फिर अचानक अद्भुत ऐसा लगा हे राम ये क्या हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रस की निष्पत्ति कैसे हुई। ठीक है बच्चों, तो रस की निष्पत्ति कैसे हुई मैंने पहले भी बता दी, दोबारा से बताता हूँ। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। ओके बच्चों, ये इसका आंसर होगा। ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं। हमेशा अंतर 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर 4 नंबर में। स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो बच्चों स्थायी भाव व संचारी भाव में हम अंतर लिखते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव लिख लिया, संचारी भाव लिख लिया कि सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। क्लियर हो गया। संचारी भाव की बात करें कि सहृदय के हृदय में पानी की तरह बुलबुले की तरह, पानी के बुलबुले की तरह बनने व बिगड़ने, ये बिगड़ने होगा वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये आपके एक तो परिभाषा भी हो गई और अंतर भी हो गया। नेक्स्ट है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और इसमें है प्रत्येक रस के साथ कई संचारी भाव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार हो सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं कि स्थायी भाव की संख्या 10 होती है लेकिन संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये तिमाही के लिए है और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ के बारे में तिमाही के। ठीक है, तिमाही की परीक्षा में आपको कंप्लीट कराऊँगा। हर वो चीज़ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस आएगा आपको वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था क्या क्या आएगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको पूरा तिमाही का पेपर और जिसमें जो जाएगा वो आपको समझा दूंगा, इसमें बता दूंगा वीडियो के थ्रू, और आप पूरे के पूरे नंबर लाएंगे। और आपको बता दूं कि पेपर के टाइम पे जैसे पेपर होंगे ना, उनके 1-2 दिन पहले मैं वीडियो डालूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की जो मुझे मिल चुकी है। ओके बच्चों, अभी से नहीं डाल पाऊँगा, ना ही डाल सकता, उसी टाइम में लास्ट टाइम में डालूँगा ताकि आपको उससे प्रॉफिट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि विभाव व अनुभाव में अंतर 2 या 3 नंबर पूछा था, 2 में पूछा जाएगा, 3 में पूछा जाएगा या फिर 4 में पूछा है, किसी में पूछा जाए मैं आपको बता देता हूँ। ओके बच्चों, विभाव अनुभव, रस के स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ओके बच्चों, अब स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की चेष्टा अनुभव कहलाती है। ये इसकी परिभाषा भी हो गई और इनमें अंतर भी होगा। दूसरा अंतर हो जाएगा, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुभव 5 प्रकार के होते हैं। ये दूसरा हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ये तीसरा बना के। ओके बच्चों, तीसरा इसको तीसरा बना लीजिए। आलंबन, दूसरा उद्दीपन विभाव में। और बात करते हैं अनुभाव 5 होते हैं, तो कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था
वहाँ पे 4 लिखे थे संचारी भाव, जैसे मैंने लिखे थे ना आपको, संचारी भाव लिख दिया था आपको, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था, संचारी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव वहाँ लिख रहे थे ना बच्चों। तो इस संचारी भाव कितने टोटल 33, विभाव कितने हो गए बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2, अनुभाव 5 है, स्थायी भाव 10 थे। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में यहीं तक आपको बताना था। अगली वीडियो में आगे आपको बताऊँगा अगले चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।